पेज नंबर 249, पेज नंबर 249 और उसमें देखो अवकलज लिखा हुआ है 49। ठीक, अवकलज में नीचे की तरफ देखो परिभाषा नंबर 1 लिखी हुई है। ठीक है, उस परिभाषा नंबर 1 के अकॉर्डिंग जो किसी भी फलन का अवकलन जो होता है, क्योंकि इसके जस्ट पहले हमने लिमिट पढ़ के आए हैं, तो लिमिट के अकॉर्डिंग ही हम लोग इसका अवकलन करते हैं। तो मान लीजिए f एक वास्तविक मानीय फलन है और इसकी परिभाषा के प्रांत में एक बिंदु a है। a पर फलन f का जो अवकलज होगा वो इस फॉर्मूले द्वारा लिमिट h अप्रोच टू 0, हम लोग वैल्यू निकालेंगे f ऑफ a प्लस h की निकालेंगे, उसमें से माइनस करेंगे f ऑफ a को और बटे में डिवाइड करेंगे हम लोग h से। यहाँ पे ये जो a है वो किसी भी फलन की दिए गए मान के सापेक्ष हम लोग सीमा चेक करेंगे, ठीक है, लिमिट चेक करेंगे, तो वही उसका क्या कहलाएगा, अवकलन, जिसको हम लोग यहाँ पे f डैश x से प्रदर्शित करते हैं, या f डैश जो जिस वैल्यू के लिए चेक कर रहा है, a के लिए कर रहा है ना, तो f डैश a इज इक्वल टू, तो इस फॉर्मूले को जल्दी से तुम लोग नोट डाउन कर लो। और इसके लिए हम लोग सबसे पहला एक एग्जांपल कर रहे हैं 5 नंबर वाला। इस 5 नंबर वाले एग्जांपल में देखो x बराबर है किसके, 2 के, x बराबर 2 पर फलन कौन सा, fx इज इक्वल टू, fx को ही हम y बोलते हैं और ये बराबर है किसके, 3x के। तुम लोगों को इसका अवकलन पता है, dy अपॉन dx निकालोगे कितना आएगा, 3 आ जाएगा, है ना। तो उसको अगर तुम x बराबर 2 रखोगे भी उस जगह पे, तो क्या x बराबर 2 के लिए ये चेंज होगा क्या, नहीं होगा, है ना। अगर ये स्क्वायर होता x स्क्वायर तब चेंज होता। तो हम लोगों को क्या करना है, x बराबर 2 पर फलन y बराबर 3x का अवकलज ज्ञात करना है। तो नॉर्मली अवकलज ज्ञात करने के लिए अगर ऐसा हिंदी में लिखा आ जाए तुम लोगों को क्वेश्चंस में, तो फिर इस फॉर्मूले से करोगे, वरना तो अपना dy अपॉन dx y बराबर बोला है, इतना छोटा कभी अवकलज वो तुमको देंगे ही नहीं। y बराबर मान लो बोल दिया 3x, इसका अवकलज करो, तुम क्या करोगे, dy अपॉन dx करोगे, dy अपॉन dx का क्या होगा, 3 तो कांस्टेंट है, d अपॉन dx 3 का x का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो dy अपॉन dx का वैल्यू आ गया कितना, 3। अब अगर तुम यहाँ पे x बराबर कुछ भी रख लो, ये तो हमेशा कितना ही रहेगा, 3 ही रहेगा, है ना। तो x बराबर चाहे तुम यहाँ 2 रखो, 4 रखो, 10 रखो, ये तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, x का मान ये तो फिक्स हो गया ना 3। तो इसका अवकलज करना है लेकिन इस मेथड से करना है, ठीक है। और ऐसे भी अवकलज होता है जिसमें ये डायरेक्ट हो जाता है, तो यहाँ पे x का मान रख देते। इन केस अगर ये स्क्वायर होता तो फिर उसमें चेंज पड़ता है ना, फिर यहाँ पे 3 की जगह 6x आ जाता और x का मान 2 रखने पे ये 12 बन जाता, तब चेंज होता है। फिलहाल x की पावर ही 1 है, तो फिर वो एक कांस्टेंट वैल्यू दे देगा लास्ट में और फिर वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो एक अवकलन की ये है जिससे कर सकते हैं, लेकिन अगर वो ये क्वेश्चन देंगे ना तो फिर वो तुमको बोलेंगे कि इस वाली परिभाषा से इसको करके दिखाओ, ठीक है। तो फिर हम लोग इसी वाली परिभाषा से करेंगे। देखो ये मैंने जिसके लिए करना होता है, किसके लिए करना है, 2 के लिए, तो इसलिए वहां पे वही वैल्यू लिखते हैं। तो ये हमने लिखा f डैश 2 के लिए चेक करना था, क्या लिखते हैं, लिमिट h अप्रोच टू कितना, 0। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले f ऑफ 3 प्लस h निकालेंगे, तो 3 प्लस h निकालेंगे और 3 की जगह हम लोगों को कितना लेके चलना है, 2 प्लस h निकालेंगे, उसमें से माइनस करेंगे किसको, f ऑफ 2 को, और बटे में किसको लेके चलेंगे, h को। f ऑफ 2 प्लस h का जो वैल्यू है वो कहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से मिलेगा। तो 2 प्लस h जैसे इसमें रखोगे, लिमिट h अप्रोच टू कितना, 0, 3 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2 प्लस h, और माइनस में कौन आ जाएगा, f ऑफ 3 का मान, f ऑफ 2 का मान कितना आएगा, यहाँ पे 2 रखोगे तो f ऑफ 2 का मान कितना आएगा, 6 आएगा, और बटे में कौन है अभी भी, h है। अब देखो 3 दूनी 6, 6 से 6 कैंसिल, 3 के साथ h आएगा, h से h कैंसिल, तो लिमिट रख भी दोगे तो आंसर कितना आएगा, तो f डैश 2 का मान कितना आया, वो 3 ही रहेगा फिक्स, चाहे आप f डैश 2 के लिए निकालो, चाहे 1 के लिए निकालो, चाहे कितने के लिए निकालो, कितना आएगा, 3 आएगा।
ठीक है, तो इस तरीके से अवकलन हम लोग करते हैं। ये दूसरी मेथड है अवकलन करने की, मतलब फर्स्ट यही है, दूसरी वाली हम लोग अभी यूज कर रहे हैं, है ना। तो अभी अगर कहीं क्वेश्चन में देख लो एक बार क्वेश्चन को कैसे लिखा आएगा, x बराबर 2 पर फलन f(x) बराबर 3x का अवकलज ज्ञात कीजिए, है ना। तो इस तरीके से अगर लिखा आता है तो ऐसे करके दिखा देना, मतलब कि इसमें कैसे भी कर दो, क्या ही फर्क पड़ रहा है। ये एग्जाम्पल तुम लोगों ने किए हैं या नहीं करे हैं? 2x² प्लस 3x माइनस 5, फॉर्मूला अभी सभी को याद हो गया? ठीक है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए और अपॉन में एच। एग्जाम्पल नंबर 6, x बराबर किसके लिए चेक करना है? -1 के लिए। चेक क्या करना है? निकाल के दिखाना है। fx जो है वो बराबर दिया हुआ है किसके? 2x² प्लस 3x माइनस 5, ठीक, के लिए अवकलज ज्ञात करो। तो सबसे पहले अवकलज ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए क्या लिखेंगे? f डैश माइनस का 1 बराबर लिमिट h अप्रोच टू 0। यहाँ पे जो निकालेंगे a प्लस एच निकालते हैं, a कितना है? -1 प्लस का कौन? h माइनस f ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा? माइनस का 1 और अपॉन में कौन आएगा? h आएगा। अब यही फंक्शन जो है fx है, जब x है तो वहां पे 2x² प्लस 3x माइनस 5 है। अब -1 प्लस h x के जगह पे लिख दोगे तो क्या आ जाएगा? लिमिट h अप्रोच टू 0, ये तो रहेगा यहाँ पे 2 के साथ -1 प्लस h का होल स्क्वायर, माइनस का चिन्ह नहीं है प्लस का है, तो 3 के साथ -1 प्लस h और माइनस का कितना? 5 और बटे में कितना? एक चीज और दिखाता हूं मैं, इसका dy/dx निकाल लो चेक करने के लिए, कितना आएगा? 2 दूनी और 3 का 5 तो 0 हो जाएगा, है ना। x बराबर -1 के लिए निकालना है, तो dy/dx जो है x बराबर -1 के लिए कितना आएगा? -4 धन 3 कितना आएगा? ये आंसर आना चाहिए यहाँ से, ठीक है, ये आंसर यहाँ से आना चाहिए। तो इसको सॉल्व करो आगे की तरफ। लिमिट h अप्रोच टू कितना? 0। ये हम लोग स्क्वायर करने के साथ साथ ऐड कर मल्टीप्लाई करते चल रहे हैं। 1 का स्क्वायर 1 होगा तो 2 आएगा, h का स्क्वायर h का h² होगा तो वो 2h² आएगा, माइनस का 2h आएगा, गुणा होगा तो 4h बन जाएगा, माइनस का 3 आएगा, प्लस का 3h आएगा, माइनस का 5 और बटे में कितना? h आएगा। कौन कौन कैंसिल हो रहा है और कौन कौन हट रहा है उसको हटा दो। लिमिट h अप्रोच टू कितना? 0। 2h² का कोई भी पद नहीं है तो सबसे पहले इसी को लिखेंगे, उसके बाद 3 में से 4h को माइनस कर सकते हैं तो माइनस का h बचेगा, 5 और 3 8, उसमें से 2 जाएगा तो 6 बचेगा और बटे में कितना? h। क्या ऊपर वाला हमारा 4 और 3, ऊपर वाला क्या हमारा एक स्क्वायर बन सकता है क्या? ऊपर वाला जो पद है 2h² माइनस h, हम लोगों ने कुछ गलती कर दी क्या कहीं पे? अच्छा हाँ, f ऑफ -1 का वैल्यू नहीं निकाला अभी फिलहाल, ये वाला यहाँ तक तो कंप्लीट कर दिया। इसके बाद f ऑफ -1 का वैल्यू भी लिखना था यहाँ पे, तो -1 का वैल्यू वो माइनस के चिन्ह के साथ आएगा। कितना आएगा f ऑफ -1 का वैल्यू? तो यहाँ पे -1 रखोगे तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, फिर 3 का गुणा किस में होगा? -1 में, और 5 तो एज इट इज आएगा, तो ये f ऑफ -1 का वैल्यू भी आएगा। तो इट मीन्स कि यहाँ पे 5 और 3 8, 8 में से 2 जाएगा 6, तो माइनस का 6 और आएगा। ये 6 से 6 क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे सिर्फ इतना ही आएगा, 2h² माइनस h। कॉमन ले लोगे h को दोनों में से, तो लिमिट h अप्रोच टू 0, यहाँ पे बनेगा 2h माइनस 1, इतना ही बचेगा। h का वैल्यू रख देंगे, आंसर कितना आ जाएगा? माइनस का 1। तो देखो f डैश -1 का वैल्यू कितना आ गया? माइनस का 1। ठीक है, बस इतना ही निकालना था, आना भी चाहिए था ये। फिर तुमसे सिद्ध करने के लिए बोला गया है कि इनका गुणा और इनका गुणा दोनों बराबर होना चाहिए 0 के। देखो अभी हम लोगों को f डैश 0 के लिए निकालना है। इसी क्वेश्चन में कोई चीज प्रूफ करना है कि f डैश 0 का जो मान है
और उसमें 3 के साथ मल्टीप्लाई करके एफ ऑफ डैश माइनस 1 का अगर वैल्यू हम लोग लिखें तो वो 0 के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग इसको रिप्लेस कर देंगे 0 प्लस एच से, और यहाँ पे भी 0 का वैल्यू निकालेंगे। तो 0 का वैल्यू निकालेंगे, 0 प्लस एच यहाँ पे भी रख देंगे 0 प्लस एच, और यहाँ पे भी रख देंगे 0 प्लस एच। देन एफ ऑफ 0 का वैल्यू निकालोगे तो सिर्फ कितना निकल के आएगा, माइनस का 5 निकल के आएगा। ठीक, तो माइनस का 5 वो लिखा हुआ है, तो ये बाहर आने के बाद प्लस का 5 बन जाएगा। यहाँ पे 2 का एच से मल्टीप्लाई होगा 2h स्क्वायर आएगा, 3 का एच से मल्टीप्लाई होगा प्लस का 3h आएगा। ठीक, और बाकी का 3h के बाद माइनस का 5 और प्लस का 5 आएगा। ठीक, -5 प्लस 5 ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, ये दोनों कैंसिल। यहाँ से हम लोग h को कॉमन ले लेंगे और कैंसिल आउट कर देंगे। h को कॉमन लेके कैंसिल आउट करेंगे, लिमिट h अप्रोच टू 0, 2 के साथ h बचेगा, माइनस प्लस का 3 बचेगा, बाकी सब कैंसिल, और इसमें h का वैल्यू रख देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब हम लोग उस कंडीशन में अगर इन वैल्यूज को लिखें, एफ डैश 0 का मान कितना आया, 3 आया, और प्लस के चिन्ह के साथ इसका मान माइनस का आया, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो ये प्रूफ हो जाएगा। तो x बराबर 0 के लिए अगर हम लोग sin x का अवकलन देखें तो एग्जाम्पल नंबर 7, y बराबर मान लो हमें दिया हुआ है sin x, और x बराबर 0 के लिए इसको बोला है अवकलन। तो इसका dy अपॉन dx क्या होता है, cos x होता है, और इसको x बराबर 0 के लिए जब निकालोगे, x बराबर 0 के लिए, तो cos 0 मतलब 1, तो आंसर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो हम इसको करने की कोशिश करते हैं। ये लिखा f डैश 0, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h अप्रोच टू 0, f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 और बटे में कौन, h, लिमिट h अप्रोच टू कितना, 0, f ऑफ 0 प्लस h का वैल्यू निकालोगे तो वो आएगा साइन 0 प्लस h, और f ऑफ 0 का मान मतलब 0, और बटे में कितना, h, साइन 0 प्लस थीटा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट निष्पत्ति चेंज नहीं होगी, साइन h आ जाएगा। तो लिमिट h अप्रोच टू 0 साइन h अपॉन h, साइन h अपॉन h का वैल्यू 1। तो f डैश 0 पर जो इसका अवकलज होगा वो कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो अब ये कंप्लीट है तुम्हारे। अब अपन लोग एग्जाम्पल नंबर आ जाओ 15-16 पे। एग्जाम्पल नंबर 16 में देखो, हमें y बराबर साइन x का अवकलज का परिकलन करना है। ठीक, तो यहाँ पे भी ये लिख के देंगे प्रथम सिद्धांत से। तो क्योंकि नॉर्मली तुम्हें भी पता है y बराबर साइन x अगर दिया है और मान लो क्वेश्चन 3 या 4 नंबर में, तो dy अपॉन dx थोड़ी निकाल के दिखा दोगे, एक लाइन में क्वेश्चन खत्म, ऐसा नहीं हो सकता है ना। या तो ऑब्जेक्टिव में आएगा तो फिर तुमको उसमें कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट टिक कर दोगे cos x होता है। लेकिन यहाँ अगर y बराबर साइन x लिखा है और फिर वो लिख के भी देंगे प्रथम सिद्धांत से इसको अवकलज कीजिए, तो उस समय तुम्हें यहाँ पे पूरा प्रोसेस यूज करना पड़ेगा। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, हम लोग इसको लिखेंगे f डैश x बराबर होगा लिमिट x अप्रोच टू h अप्रोच टू 0। यहाँ पे हम लोग निकालेंगे f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x और बटे में कितना, h, लिमिट h अप्रोच टू कितना, 0। f ऑफ x प्लस h का जब वैल्यू निकालोगे तो वो क्या आएगा, साइन के साथ क्या आ जाएगा, x प्लस h, और यहाँ पे एफ एक्स का तो वैल्यू साइन x ही है, और बटे में कितना आ जाएगा, h आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे साइन a माइनस साइन b। जल्दी से फॉर्मूला तुम्हारा त्रिकोणमिति परिचय के अंदर था, इसमें आता है 2 cos a प्लस बी अपॉन 2, तो उसके लिए 2 cos a प्लस बी अपॉन 2, और उसके बाद आता है साइन a माइनस बी अपॉन 2, साइन a माइनस बी अपॉन 2। सभी के पास ये फॉर्मूले होंगे, ठीक है।
तो इसका हम लोग यूज़ किए हैं और बटे में कितना आ जाएगा, h आ जाएगा। ये दोनों मिलके बनेंगे 2x और चलो आगे लिमिट h अप्रोच टू कितना 0, ये 2 के साथ आ जाएगा cos 2x प्लस h अपॉन 2 इंटू साइन के साथ x से x कैंसिल तो साइन h अपॉन 2 और इस पूरे के बटे में कितना h। ये जो साइन h अपॉन 2 है हम लोग हमेशा प्रॉपर्टी किसके लिए यूज करते हैं, लिमिट अगर x अप्रोच टू 0 है और हमें cos x दिया हुआ है ना, cos x दिया हुआ है तो उस केस पे इसका आंसर 1 ही होता है। लेकिन अगर लिमिट x अप्रोच टू 0 है और अकेला साइन x है तो उसका आंसर 0 होगा और अगर साइन x के बटे में x है तो आंसर कितना होगा 1 होगा। इसलिए यहाँ पे तो कोई भी केस ऐसा नहीं है कि हमको इसके बटे में कुछ लाना है, डायरेक्ट हम लोग इसकी लिमिट रख देंगे, h अप्रोच टू 0 रखेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमें यहाँ पे cos x मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं करना। लेकिन इसको हम लोग डायरेक्ट लिमिट नहीं दे सकते क्योंकि देंगे तो वो 0 बनेगा, तो इस वाले h को हम इसके लिए यूज कर सकते हैं। साइन h अपॉन 2 है, ये वाला h इसके ऑलरेडी बटे में है तो उसके बटे में सिर्फ 2 लेकर आना है, तो 2 को ये वाले 2 को भी ला सकते हैं है ना, ये वाले 2 को इस h के बटे में लेकर चले जाओ तो साइन h अपॉन 2 और बटे में h अपॉन 2 और लिमिट उसकी रहेगी h टेंड्स टू 0 तो वो क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा और यहाँ से सिर्फ हमारे पास cos x निकल के आएगा। तो इसका जो अपकलन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो f डैश x आ गया अपने पास f डैश x है ना, ये f डैश x ही तो अपना dy अपॉन dx होता है जो कि हमारा cos x। करो एक लाइन जो है बुक में लिखी हुई है, लास्ट वाली जो लाइन है ना बुक से लिख लेना, उसमें तुमको h अपॉन 2 और h अपॉन 2 करके दिखाया हुआ है। बाकी कर सकते हो, तुम लोग की इच्छा हो तो cos का कर सकते हो है ना, tan का हम लोग कर रहे हैं, cot वॉट का करना हो कर लेना तुम लोग, ठीक है। तो हमें दिया हुआ है y बराबर 10x और इसका हम लोग निकालने जाएंगे तो f डैश x के लिए लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ x प्लस h निकालेंगे, माइनस करेंगे उसमें से f ऑफ x को और बटे में h, लिमिट h अप्रोच टू 0 tan के साथ आएगा x प्लस h। अब tan के साथ x प्लस h जो लिखा है ये फॉर्मूले यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको साइन अपॉन कॉस की फॉर्म में लेके फॉर्मूले यूज करेंगे। ये h दोनों के पास में है तो हम इसको सेपरेटली दोनों को दे सकते हैं है ना, तो कैसे दे सकते हैं, तो tan को हम लोग लिख सकते हैं साइन x प्लस h और cos इसको लिख सकते हैं cos x प्लस h और इनके मल्टीप्लाई में h आ जाएगा, माइनस का यहाँ पे आ जाएगा साइन x अपॉन cos x और उसके साथ मल्टीप्लाई में कौन h। ठीक, अब दोनों ही केस में h तो हमारे पास नीचे दोनों में है ना, तो हम इन cos को ही मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस में, तो लिमिट h अप्रोच टू 0 इस वाले को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो साइन x प्लस h और उसके साथ आ जाएगा cos x, माइनस के चिन्ह के साथ यहाँ पे आ जाएगा साइन, तो साइन को पहले नहीं लिख रहे हैं, साइन a cos a साइन b, तो x प्लस h और उसके बाद साइन x और इन सब के बटे में रहेगा हमारे पास h के साथ cos x प्लस h इंटू cos x। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर रखे हैं और कुछ नहीं किया। ठीक, इसके बाद ये साइन a cos b माइनस cos a साइन b, किसका फॉर्मूला है ये, साइन a माइनस b का, तो साइन a कौन है हमारे पास x प्लस h और b कौन है हमारे पास x और बटे में आ जाएगा हमारे पास h cos x प्लस h cos के साथ x। अब लिमिट h अप्रोच टू 0, ऊपर वाले में हमारे पास x से x कैंसिल तो साइन h आएगा और बटे वाले h को हम इसके साथ रख लेंगे, देन उसके बाद हमारे पास cos आएगा तो लिमिट h अप्रोच टू 0, अब वो बटे में बच रहा है तो इसलिए मैं बटे में ही लिख रहा हूँ, cos के साथ x प्लस h और cos x,
तो cos x में तो लिमिट रख नहीं सकते क्योंकि वो उससे स्वतंत्र है। तो जो f डैश x का जो मान आया हमारा वो बराबर आया है, ये तो 1 बन गया, इसमें हम लोग h अप्रोच टू 0 रख देंगे तो यहाँ से भी cos x निकल के आएगा। इट मीन्स 1 अपॉन cos स्क्वायर x इज इक्वल टू, तो dy अपॉन dx वैसे भी tan का क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है ना, तो ये sec स्क्वायर x। ठीक, तो ये दो थे तो दो अपन ने कर लिए, और कहीं मिलेंगे या कहीं पे होंगे तो कर लेना, नहीं बनेगा तो बता देना, है ना, क्योंकि उस मोटी बुक में तो सबके ही कर रखे हैं पूरे, कॉसेक का भी, सेक का भी, कॉट वॉट सबका।